सुनने वाले में से एक व्यक्ति ऐसा था जिनके मन में सवाल उठा कि जब भगवान हमें दाना पानी देते हैं तो क्या वो हमें आके खिलाएंगे। और महात्मा के इस कथन की सत्यता को परखने के लिए वो जंगल चले गए। ठीक है, और जंगल में जाके एक पेड़ की डाल पे बैठ गए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मूलक कह गए सबके दाता राम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना होगा। भगवान की भक्ति तो हम सभी करते हैं और भगवान पे अटूट विश्वास भी रखते हैं। यहाँ तक कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं हम भगवान की आज्ञा समझते हैं, भगवान की अनुमति समझते हैं कि भगवान ने ये चाहा तो ये हुआ। चाहे हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें हों या हमारे साथ बुरी चीज़ें हों, बिना विधाता के लिखे जीवन में कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पूजा पाठ तो करते नहीं, लेकिन भगवान को परखना चाहते हैं, भगवान को आजमाना चाहते हैं, कहा जाए तो भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में एक साधु महात्मा आए। महात्मा जी सत्संग किया करते थे और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे प्रभु से जुड़ी हुई। तो गांव के लोग उनके सत्संग का लाभ लेने के लिए उनके निकट इकट्ठा हो गए, महात्मा की बातें सुनने लगे। तो महात्मा जी ने अपने कथन में कहा कि प्रभु ही हम सबके रक्षक हैं, हमारा भरण पोषण भगवान ही करते हैं। तो जो सुनने वाले थे उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसके मन में सवाल उठा कि जब भगवान दाना पानी देते हैं तो क्या वो हमें आकर खिलाएंगे। और महात्मा के इस कथन की सत्यता को परखने के लिए वो जंगल चले गए। ठीक है, और जंगल में जाके एक पेड़ की डाल पे बैठ गए छिपके। ठीक है, तो वो इसलिए चले गए कि मैं तो यहाँ पे बैठूंगा और देखता हूँ कि भगवान कैसे आके खाना मुझे खिलाएंगे। ठीक है, और कोई मुझे आके खिलाएगा, ज़बरदस्ती ठूस ठूस के भी खिलाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान मुझे कैसे खिलाएंगे। इतने में वहाँ से एक बारात गुजरी। ठीक है, तो बारातियों को भूख लगी तो वो उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि चलो इस पेड़ के नीचे बैठ के हम भोजन पानी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे शेर की आवाज़ आती है, शेर की दहाड़ की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। तो वो सारे वहाँ पे भोजन रख के भाग जाते हैं। ठीक है, सब चले आते हैं, वहाँ खाना रखा रहता है और जो वो व्यक्ति था ऊपर पेड़ की डाल में बैठ के सब कुछ देखता रहता है। अब बैठे 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 रात हो गई। ठीक है, अब वो इंतज़ार में था कि भगवान आके उसे खुद से खाना खिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई वो तो भगवान को परखने चले थे। इतने में वहाँ पे आते हैं चोर। रात का समय था, चोरों को बहुत जोर के भूख लगी। ठीक है, चोर वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे तो खाना रखा है, चलिए इसे खा लिया जाए क्योंकि भूख तो बहुत जोरों की लगी है। लेकिन उनके मन में शक हुआ कि यहाँ ये खुला खाना क्यों रखा है, ज़रूर से इस खाने में विष मिला हुआ है, वरना ये खाना यहाँ पे क्यों रखा होता है ना। इसके बाद उन्होंने क्या किया, टॉर्च जला के चारों तरफ ढूंढना शुरू कर दिया कि ज़रूर से यहाँ पे कोई छिप के बैठा है। उन्होंने जैसे टॉर्च को ऊपर किया, पेड़ के ऊपर देखा तो वो व्यक्ति उन्हें दिख गया। ठीक है, तो चोर ने उस व्यक्ति को पकड़ा और ज़बरदस्ती पकड़ के उसे खाना खिलाने लगे। उसने मना किया कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन चोरों ने ज़बरदस्ती पकड़ के उसके मुंह में खाना डालना शुरू कर दिया। तो ना चाहते हुए भी उसे वो खाना खाना पड़ा। उसका मन मान गया कि भगवान चाहें तो जबरन खाना भी खिला सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो भगवान को परखने चले थे। संतों की जो कथन की सत्यता थी वो प्रमाणित हो गई। उसका मन मान गया कि भगवान है और भगवान जो चाहें वो कर सकते हैं। तब से वो भगवान के भक्त हो गए और तब से वो अपनी देह गेह की परवाह छोड़ के भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे और भगवान को मानने लगे। दिन रात वह व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे। उच्च भक्ति भावना से उनका जीवन धन्य हो गया और वह व्यक्ति मूलक दास के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने अपने पदों में लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मूलक कह गए सबके दाता राम। अर्थात हमें कभी भी अपने भगवान को परखने की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। हमारे जीवन में जो भी होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बुरा भी हो रहा है तो हमारे अच्छे के लिए होता है। जो हमारे ईश्वर ने हमारे भले के लिए लिखा है वो हो गई। भले आज हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो उसमें हमारा कुछ हित ही छुपा होगा, तभी हमारे भगवान ने वो चीज़ें हमारी किस्मत में लिखी हैं। अगर आज दुख है तो कल सुख भी होगा। तो हमें हमारे भगवान पे विश्वास रखना है, विश्वास भगवान से नहीं हटाना है। तो मैं फिर मिलूंगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो आपको मिल चुका है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की।